Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 12, current electricity. We are going to discuss today the Kirchhoff law. It's very simple, and we will solve a numerical example of Kirchhoff's law. Now students, we can define the Kirchhoff law in two parts, on the basis of current and on the basis of voltage. So here we are going to represent the Kirchhoff law as Kirchhoff's current law, KCL. Now here this law is related to the current at the junction of an electric circuit, and it is stated as the algebraic sum of all the currents meeting at a junction in an electrical circuit is equals to 0. Means the summation of all current is equal to 0. Now here if we are applying the Kirchhoff current law, so we have I1 plus I4 plus minus I2 plus minus I3 is equal to 0. Now basically these are the input currents and these are the output currents. Now we can write this equation as I1 plus I4 is equal to I2 plus I3. Now which means that the sum of increasing current equal to the sum of decreasing current. Now the algebraic sum of the currents flowing towards the junction in an electrical circuit is equal to the algebraic sum of currents flowing away from that junction. Now स्टूडेंट्स सिंपल अगर हम अपने किरचॉफ करंट लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ यूं किया जा सकता है कि हमारे किसी भी सर्किट में इंटर होने वाले और आउट होने वाले करंट को हम कंजर्व देखते हैं, यानी किसी भी सर्किट में इन होने वाला करंट और सर्किट से आउट होने वाला करंट, यानी जो इनपुट होगा उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा। मींस कि नंबर ऑफ चार्जेस हमारे सर्किट में कंजर्व रहते हैं, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी जितना करंट सर्किट में इन होता है उतना ही सर्किट से आउट होता है। बेसिकली ये लॉ इस बेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, now students, we can define the Kirchhoff's law or Kirchhoff voltage law on the basis of the EMF and voltage drop in a closed circuit or closed loop. It is stated as, in any closed circuit the algebraic sum of all the electromotive force means EMF and voltage drops in resistor is equal to 0. Now we know that the Kirchhoff voltage law represents the law of conservation of energy. Means students, अगर किसी भी एक सर्किट में हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो बेसिकली सर्किट में मौजूद पोटेंशियल को कंजर्व रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमारे एक सर्किट के अंदर जिसमें एक या एक से ज़्यादा बैटरीज लगी होंगी उस सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। और ऐसे तमाम सर्किट जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, यानी जिनमें एक से ज़्यादा बैटरीज हों या एक से ज़्यादा लूप्स रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, तो हम किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेसिकली हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन है, यानी एक किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में लूप में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, नाउ अगर हम अपने इस सर्किट को देखें तो हमारे पास E1, E2, R1, R2 रिप्रेजेंट हो रहे हैं।
तो हम सिंपल अपने इस सर्किट के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली कुछ यूं रिप्रेजेंट होती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस the algebraic sum of the voltage drops which is equal to 0. Now अब हम देखेंगे कि ये इक्वेशन किन पैरामीटर्स की बेस पर रिप्रेजेंट की जा रही है, ठीक है, यानी वोल्टेज ड्रॉप क्या है और जो अलजेब्रिक सम हमारी ईएमएफ का है वो क्या है. नाउ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको अगर आप याद रखें तो ये आपके न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन में भी बहुत आसानी करेगी. नाउ जब भी हमारे पास कोई भी इस तरह का लूप मौजूद होता है जिसमें एक से ज़्यादा बैटरीज लगी होती हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा उस बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रिप्रेजेंट की जाएगी जो बैटरी ग्रेटर पोटेंशियल रखती है. जैसे कि यहाँ पर ये बैटरी ग्रेटर पोटेंशियल रखती है तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी ये जो एरो यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है वो इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. अब जो बाकी दूसरी बैटरी लगी होगी वो एज अ लोड यूज होगी और ये हमें मालूम है कि जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं या जो लोड होते हैं उनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है. तो जो हमारी मेन बैटरी होगी यानी ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाली बैटरी उसका पोटेंशियल प्लस होगा और बाकी तमाम बैटरीज तमाम रेजिस्टेंसेस पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, यानी जो वोल्टेज हम रिप्रेजेंट करेंगे वो माइनस के साथ करेंगे, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे E1, ये जो E1 बैटरी है ये ग्रेटर है E2 से, तो E1 का जो वोल्टेज है जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, ठीक है. फिर उसके बाद रेजिस्टर लगा हुआ है R1, तो इस रेजिस्टेंस से सपोज के करंट फ्लो कर रहा है I, सपोज कि करंट I है, ठीक है. तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का सिंपल अगर हम फॉर्मूला देखें तो V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो V इज इक्वल टू I इंटू R1, ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप होता है इसीलिए यहाँ हमारे पास माइनस रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ इसके साथ माइनस आ रहा है. फिर उसके बाद कनेक्टेड है हमारी E2 बैटरी, तो E2 बैटरी अब एज अ लोड इस्तेमाल हो रही होगी, ठीक है. और यहाँ पर मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिप्रेजेंट कर दूं कि अगर हम अपने इस करंट के पॉइंटर को देखें, ठीक है, तो ये पॉइंटर बेसिकली पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, यानी जो हमारा हाई पोटेंशियल है उससे लो पोटेंशियल की तरफ वैल्यू जा रही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है. तो इसलिए इसके साथ माइनस आएगा, ठीक है. जब ये एरो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी सिर्फ एरो यानी आपकी डायरेक्शन नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव होगी बैटरी के ऊपर, तो उस वक्त ये पोटेंशियल गेन कर रहा होगा. और जैसे ही ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बन रही है, जैसे इस सर्किट में हो रहा है, जैसे ही आप नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है ना, तो इसलिए इस बैटरी का जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव, इस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है. अगर हम इस वाली फर्स्ट वाली बैटरी यानी E1 की बात करें तो आप यहां देखेंगे कि ये लूप जब कंप्लीट हो रहा होगा तो ये देखें ये जहां मेरा पॉइंटर है ये मूव करते हुए इस तरफ जाएगा यानी नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव होगा, ठीक है. तो इसका मतलब चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और ये पोटेंशियल गेन कर रहे हैं, ठीक है. तो इसीलिए E1 पॉजिटिव है और E2 आपके पास नेगेटिव है, ठीक है. बाकी इन दोनों रेजिस्टर्स पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो I जो करंट है इसमें फ्लो कर रहा है तो इन दोनों के साथ इसीलिए माइनस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, विद R1 एंड R2. I R1 माइनस में है, I R2 माइनस में है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है. नाउ अगर हम EMF अपनी एक तरफ कर लें और IR वाली वैल्यूज जो कि पोटेंशियल ही को शो कर रही हैं उनको एक तरफ कर लें तो वो ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2, ठीक है. तो ये इनके समीशन को शो कर रहा है और ये जो EMF है ये बेसिकली इनके समीशन को शो कर रही है, ठीक है, जिसमें E2 की डायरेक्शन नेगेटिव है मगर क्या है कि ये इन दोनों का समीशन है E1 प्लस ब्रैकेट माइनस E2. हम इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली दिस इज द समीशन ऑफ द EMF and this is the summation of the voltage drop. Now ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम एक मर्तबा चेक कर लेते हैं. Now a rise in potential is taken positive, जैसे कि मैं आपको अभी बता चुका, a drop in potential is taken
negative. For batteries, positive end is always at high potential. ठीक है. Now current flows from high to low potential. Assume the direction of the current either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज. यानी आप किसी भी सर्किट को सॉल्व करते वक्त अपनी मर्जी से डायरेक्शन ले सकते हैं. ठीक है. तो वो आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किरचॉफ करंट. उनको फुलफिल करेगी. ठीक है. उनको यहाँ पर वो वैलिड होंगे. ठीक है. तो आप करंट की डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं. ठीक है. ये जो इक्वेशन हाईलाइट की जा रही है वो इस लूप के लिए हाईलाइट की जा रही है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल यहाँ देखने जा रहे हैं. अपने किरचॉफ लॉ की बेस पर हमारे पास सपोज कि ये दो बैटरीज हैं. ठीक है. और ये दो रेजिस्टर्स हैं जो कि टू डिफरेंट लूप्स में कनेक्टेड हैं. ठीक है. ये कुछ इस तरीके से, ये जो लूप 1 है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो है सेकेंड लूप में I2. नाउ जो रेजिस्टेंस हमारे पास है एक, वो है R1 और R2. तो R1 की वैल्यू है हमारे पास 2 ohms, ये रही R1 रेजिस्टर, और ये जो रेजिस्टर है ये है R2 जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1 ओम. नाउ और इसी तरह हमारे पास ये दो बैटरीज कनेक्टेड है जिसमें से E1 की वैल्यू है 10 वोल्ट, और ये वाली E2 है जिसकी वैल्यू है 6. ठीक है. यहाँ हमारे डेटा में इसको हम रिप्रेजेंट करें. नाउ हमें बेसिकली इन लूप्स में फ्लो करने वाले करंट I1 और I2 को फाइंड करना है. ठीक है. नाउ तो बड़ा सिंपल सा इसका मेथड है. हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट जो लूप है उसके ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो अप्लाइंग KVL ऑन लूप 1. अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अपने इस एरो को देखूं, ये जो मैंने यहाँ पर लूप बनाया है, तो आप इस पॉइंटर के साथ साथ चलना शुरू हो जाइए. जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ मेरे पॉइंटर को देखते रहिए. ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला नेगेटिव. अब देखिए जैसे जैसे ये आपका पॉइंटर पॉजिटिव पे आएगा फिर उसके बाद नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी एरो की डायरेक्शन क्या है, एरो की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है बैटरी में. तो बैटरी की ईएमएफ पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी वो चार्जेस को लूज कर रही है और चार्जेस अपना पोटेंशियल जो है वो लूज कर रहे हैं. इसीलिए यहाँ पर ये E1 की वैल्यू नेगेटिव होगी जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. ठीक है. तो E1 यहाँ पर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, यानी अगर आप इस लूप को कंटिन्यू करें तो ये देखें तो ये पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव होगा, इसलिए ये नेगेटिव ईएमएफ को शो करेगा क्योंकि चार्जेस पोटेंशियल गेन नहीं कर रहे बल्कि लॉस कर रहे हैं. ठीक है. तो E1 माइनस के साथ है. अच्छा, अब उसके साथ अब ये देखिए इस लूप के अंदर, लूप 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टर जो कि R1 है वो कनेक्टेड है. तो हमें पता है कि अभी आपका जो रेजिस्टेंस होती है उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है. जब आप अपने लूप 1 को स्टडी कर रहे हैं तो आप लूप 2 को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए. ठीक है. इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. नाउ तो अगर हम देखें तो माइनस E1 है, फिर उसके बाद है माइनस I1, यानी I1 वो करंट है जो लूप 1 में फ्लो कर रहा है, इनटू R1. ठीक है. ये R1 पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है जो माइनस I1 R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ अब यहाँ मैंने रेड से हाईलाइट किया है I2 और R1 को. ये क्या चीज है, यहाँ तक ये जो माइनस E1 माइनस R1 I1 है, यहाँ तक हमारी इक्वेशन लूप 1 के लिए कंप्लीट होती है. अब ये जो रेड से मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो R1 रेजिस्टर है ये हमारे लूप 2 में भी कनेक्टेड है. तो ये पॉइंट यहाँ याद रखिए, जो रेजिस्टर हमारा कॉमन होगा, यानी ये लूप 1 में भी है और लूप 2 में भी है, जो कॉमन होगा तो उसमें दोनों करंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. पहले क्या करेंगे, पहले अपने लूप 1 के करंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे जैसे हमने यहाँ कर लिया कि इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. ठीक है. अब जो की पॉइंट है वो ये है कि जिस लूप को हम अभी स्टडी नहीं कर रहे उसका करंट जब हमारे रेजिस्टर से जो कि कॉमन है
जो कि यहाँ R1 है, उसमें से फ्लो करेगा, यानी जो लूप स्टडी नहीं किया जा रहा उसका करंट जब हमारे रेजिस्टर से, कॉमन रेजिस्टर से पास होगा तो उसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, ये की पॉइंट है। नाउ तो प्लस I2, ये हमारे लूप 2 का करंट है, I2 R1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। E1 की वैल्यू हमारे पास 10 है तो हमने पुट कर दी, ठीक है। यहाँ R1 कॉमन आ रहा है, R1 माइनस कॉमन लिया तो I1 माइनस I2 हो जाएगा और ये R1 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे अपने लूप 2 की और उस पर KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ तो लूप 2 की अब हम बात कर रहे हैं, तो अब आप लूप 1 को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए, अब आप सिर्फ लूप 2 के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। नाउ अगर हम अपने, सबसे पहले हम अपने लूप में बनने वाले उसको देखेंगे, एरो को देखेंगे, ठीक है। नाउ तो अगर मैं अपने इस एरो को देखूं जो मेरे पॉइंटर से आप देख रहे होंगे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसमें आप अगर डायरेक्शन यानी इसके साथ साथ मूव करना शुरू करें तो इसकी जो मूवमेंट है बैटरी पर वो कैसी नजर आ रही है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मूव करूं तो मैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो चार्जेस उस वक्त पोटेंशियल गेन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी बैटरी है इसके ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमने इसीलिए यहां पर E2 को प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। आप एरो की डायरेक्शन को देखेंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव है, इसीलिए आप इसको पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस E2, अच्छा अब इसके साथ ये करंट देखिए, क्योंकि ये दो रेजिस्टर्स यहाँ कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों रेजिस्टर पर I2 की वजह से जो करंट है, I2 की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो दोनों माइनस में लिखे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लूप 2 को स्टडी कर रहे हैं, जिस लूप को स्टडी करेंगे उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है। तो इसीलिए I2 R1 और R2 दोनों के साथ नेगेटिव में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहां तक यानी E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 R1, यहां तक आकर हमारी लूप 2 की इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हम अपने कॉमन रेजिस्टर जो कि R1 है उसको देखते हैं। तो लूप 1 जिसको अभी हम स्टडी नहीं कर रहे, उसका करंट जब इसमें से फ्लो करेगा तो वो प्लस के साथ लिखा जाएगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप प्लस के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। तो प्लस I1 ये हमारे उस लूप का करंट है जिसको अभी हम स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट्स अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, E2 वैसे ही आ गया, माइनस I2 R2 ये भी एज इट इज हमने लिख लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिए और R1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये वाली टर्म कॉमन है, ठीक है, तो हम सिंपल इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, यानी हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी माइनस I2 R2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर इस E2 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। E2 की वैल्यू हमारे पास 6, तो 10 में से 6 जो होगा जब वो सॉल्व होगा तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो I2 आपको मिलेगा -4 एम्पियर्स। अब आपके पास I2 आ चुका, इस I2 को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास I1 आ जाएगा विच इज -9 एम्पियर्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन तो बहुत आसान है, मगर आपको सिर्फ अपने ये जो किरचॉफ रूल वाले या किरचॉफ लॉ वाले न्यूमेरिकल्स हैं इनमें सिर्फ अपने इस लूप का ख्याल रखना है, और बैटरी से फ्लो करते वक्त ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपने लिया है सिर्फ इसको चेक करना है कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ठीक है। मैं इसको एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ, ये जब लूप हमारे पास
जब हम अपने इस एरो को लूप के साथ मूव करेंगे तो ये अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है जैसा कि यहाँ पर है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, यानी ईएमएफ को पॉजिटिव लिखेंगे। बाकी रेजिस्टेंस पे हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगा। जो कॉमन रेजिस्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस को, उसके पोटेंशियल को, जिस लूप को स्टडी नहीं कर रहे उस करंट के साथ पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आपके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखी है तो बिल्कुल इसी तरीके का ये एक सर्किट मौजूद है, ठीक है। आप इस सर्किट में I1 और I2 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने लूप की डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन। तो आप क्या करेंगे, इस सर्किट में I1 और I2 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे।